अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुश आमदीद। सोचिए, आप सुबह आंख खोलते हैं, अलार्म बजता है और पहला ख्याल क्या आता है? ओ नहीं, फिर वही ऑफिस, फिर वही काम। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये किताब आपके लिए है। डेल कार्नेगी हमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देते। वो हमें ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो या पहाड़ों पर चले जाओ, बल्कि वो कहते हैं, जिंदगी वही रहेगी, काम वही रहेगा, बस आपका रवैया बदल जाए तो सब बदल जाएगा। ये किताब दरअसल काम से मोहब्बत करने का फन सिखाती है। मसनूई खुशी नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून, एतमाद और लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात के जरिए असल लुत्फ हासिल करने का तरीका। आइए मिलकर सीखते हैं कि रोजमर्रा की इसी सादा सी जिंदगी को कैसे खुशी, सुकून और कामयाबी में बदला जा सकता है। किताब का बुनियादी ख्याल। इस किताब का मरकजी पैगाम है, खुशी बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। काम बोझ नहीं बनता, हम उसे बोझ बना देते हैं। लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों तो आधी परेशानियां खुद खत्म हो जाती हैं। कार्नेगी के मुताबिक मसला काम नहीं होता, मसला हमारा ज़हनी दबाव, शिकायत और मनफी सोच होती है। हिस्सा अव्वल, काम से लुत्फ क्यों नहीं आता? कार्नेगी सबसे पहले हमें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मसला काम में कम और हमारे जहन में ज्यादा होता है। हम दफ्तर पहुंचने से पहले ही थक चुके होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग मुस्तकबिल के ख्याली ड्रामे बना चुका होता है। हम खुद से सवाल करते रहते हैं, अगर इस साल तरक्की ना मिली तो क्या होगा? अगर बॉस मुझसे नाराज हो गया तो? अगर कंपनी ने स्टाफ कम कर दिया तो मेरी नौकरी का क्या बनेगा? देखें, इनमें से अक्सर बातें अभी हुई ही नहीं होती, लेकिन हम उन्हें अपने जहन में इतनी बार दोहरा लेते हैं कि वो हकीकत महसूस होने लगती हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम आज का दिन भी सुकून से नहीं गुजार पाते। कार्नेगी एक निहायत सादा मगर ताकतवर उसूल देते हैं, जिसे वो डे टाइट कंपार्टमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को ऐसे हिस्सों में तकसीम करो जैसे जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो पूरा जहाज नहीं डूबता। इसी तरह कल की परेशानी को आज के दिन में दाखिल ना होने दो। आज सिर्फ आज है। न कल की नाकामी आज का सुकून खराब करे, न आने वाले कल का खौफ आज की तवानाई खा जाए। वो कहते हैं कि अगर तुम पूरी तवज्जो से आज का काम कर लो, आज की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा लो, आज की मुलाकात में दिल से मौजूद रहो, तो कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कल दरअसल आज ही का नतीजा है। जरा सोचो, जब तुम सिर्फ आज पर फोकस करते हो तो क्या होता है? दिमाग हल्का हो जाता है, दिल में बेवजह का दबाव कम हो जाता है, काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक एक कदम वाज़िह नजर आने लगता है। कार्नेगी हमें ये नहीं सिखाते कि फिक्र कभी ना करो, वो सिखाते हैं कि बेवक्त फिक्र ना करो। जब कल आएगा तब उसे संभाल लेना, लेकिन आज को कल के खौफ के हवाले ना करो। दोस्ताना अंदाज में यूं समझ लो कि जिंदगी रोज का एक टेस्ट मैच है। पूरा वर्ल्ड कप एक दिन में नहीं खेला जाता। आज की इनिंग्स अच्छी खेल लो, स्कोर खुद बन जाएगा। बस यही सादा सा उसूल है, लेकिन अगर सच में अपना लिया जाए तो काम से आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। 2. हम तारीफ कम, तनकीद ज्यादा करते हैं। जरा अपने दफ्तर का माहौल जहन में लाएं। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई गलती हो जाए तो फौरन नोटिस लिया जाता है, लेकिन जब कोई काम अच्छा हो जाए तो बस ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। कार्नेगी कहते हैं कि यही वो जगह है जहां से माहौल खराब होना शुरू होता है। बॉस सोचता है कि अगर तारीफ ज्यादा की तो लोग सुस्ती करने लगेंगे। मुलाजिम सोचता है कि मेरी मेहनत को वैसे भी कोई नहीं देखता। नतीजा ये निकलता है कि सब अपने अपने खौल में बंद हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इंसान मशीन नहीं है, वो जज्बात रखता है, उसे इज्जत चाहिए, उसे ये एहसास चाहिए कि उसकी मौजूदगी अहम है। जब किसी की सिर्फ गलतियां गिनवाई जाएं और खूबियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो दिल से काम करना छोड़ देता है, वो सिर्फ वक्त पूरा करने लगता है। कार्नेगी बड़ी सादा सी बात कहते हैं कि इंसान तनकीद से नहीं बदलता। तनकीद उमूमन दिफाई रवैया पैदा करती है। सामने वाला या तो बहस शुरू कर देता है या अंदर ही अंदर बददिल हो जाता है। लेकिन जब आप किसी की सच्ची और दिल से तारीफ करते हैं तो उसके अंदर एक नई तवानाई पैदा होती है। वो सोचता है कि अगर मेरी मेहनत देखी जा रही है तो मैं और बेहतर काम करूं। दोस्ताना अंदाज में यूं समझें कि अगर आप किसी बच्चे को हर वक्त डांटते रहें तो वो सीखने के बजाय डरना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप उसकी छोटी सी कामयाबी पर भी उसे सराह दें
تو وہ خود کوشش کرے گا کہ اگلی بار اور بہتر کرے۔ دفتر میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ خوشی سے کام کریں تو انہیں اہم محسوس کروائیں، ان کا نام لے کر شکریہ ادا کریں، ان کی محنت کو سب کے سامنے سراہیں۔ جب کوئی غلطی ہو تو سب کے سامنے نہیں، نرمی سے تنہائی میں بات کریں۔ کارنیگی کے مطابق سب سے طاقتور چیز جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے خلوص سے دی گئی عزت۔ اور یاد رکھیں، تعریف مصنوعی نہ ہو۔ انسان فوراً پہچان لیتا ہے کہ بات دل سے نکلی ہے یا صرف رسمی ہے۔ جب دفتر میں تعریف کا کلچر بن جاتا ہے تو ماحول بدل جاتا ہے۔ لوگ صرف تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ دل سے کام کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کام بوجھ سے خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حصہ دوم، پریشانی سے آزادی۔ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جہاں کارنیگی سیدھا ہمارے دل اور دماغ کی گرہ کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ تھکانے والی چیز کام نہیں بلکہ پریشانی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر پریشانیاں حقیقت نہیں ہوتیں، صرف خیالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ مصروف رہو تو پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خالی دماغ پریشانی کی فیکٹری ہے۔ ذرا غور کریں، جب آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ پرانی باتیں دہراتا ہے، آئندہ کے خطرات سوچتا ہے، دوسروں کے رویے کا تجزیہ کرتا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی دماغ میں گھومتے گھومتے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ مثلاً باس نے آج ذرا سنجیدگی سے بات کی۔ اصل میں وہ خود کسی پریشر میں ہوگا، مگر ہمارا دماغ فوراً کہانی بنا لیتا ہے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میری کارکردگی خراب ہے، شاید مجھے نکالنے والے ہیں، اور یوں ایک سادہ سی بات پوری رات کی نیند اڑا دیتی ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مفید کام میں پوری طرح مگن ہو جاتے ہیں تو ذہن کو فضول خوف پیدا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مصروفیت صرف جسمانی نہیں، ذہنی ہونی چاہیے۔ کوئی نیا ہنر سیکھیں، کوئی منصوبہ بنائیں، اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جب توجہ تعمیری کام پر لگتی ہے تو منفی خیالات کی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی بات وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بدترین صورتحال کو قبول کرنا سیکھو۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے مگر بہت طاقتور اصول ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو خود سے سیدھا سوال کرو، سب سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اتنا خوفناک ہے جتنا میں سوچ رہا ہوں؟ اگر وہ ہو بھی جائے تو کیا میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اکثر جواب ہوتا ہے ہاں، مشکل ہوگی مگر ناممکن نہیں۔ اور جیسے ہی انسان دل سے یہ مان لیتا ہے کہ اگر برا وقت آیا تو بھی میں سنبھال لوں گا، دل کا دباؤ آدھا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل خوف غیر یقینی کا ہوتا ہے۔ جب آپ بدترین امکان کو ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں تو غیر یقینی ختم ہو جاتی ہے۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ سکون تب آتا ہے جب ہم حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، نہ کہ اس سے بھاگتے ہیں۔ مسئلے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، اس کا سب سے برا پہلو سوچیں، اسے قبول کریں اور پھر بہتری کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پریشانی طاقت میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستانہ انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اندھیرے کمرے میں کھڑا انسان زیادہ ڈرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لائٹ جلا دیتا ہے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ وہی ہوتا ہے مگر خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہی روشنی کارنیگی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ حصہ سوم، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کارنیگی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کام کا اصل لطف تنخواہ یا عہدے سے نہیں آتا بلکہ لوگوں سے آتا ہے۔ اگر دفتر میں تعلقات اچھے ہوں تو مشکل دن بھی ہلکا لگتا ہے، اور اگر ماحول خراب ہو تو آسان کام بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہم میں سے اکثر کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم درست ہیں تو ہم ہر حال میں بحث جیتنا چاہتے ہیں۔ ہم دلائل دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں اور آخرکار سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہیں۔ لیکن کارنیگی کہتے ہیں کہ آپ نے بحث جیت لی مگر دل ہار گئے، کیونکہ جب آپ کسی کو سب کے سامنے غلط ثابت کرتے ہیں تو وہ باہر سے خاموش ہو جاتا ہے مگر اندر سے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں ضد پیدا ہوتی ہے، اگلی بار وہ آپ کی بات سننے کے بجائے دفاعی انداز اپنائے گا۔ کارنیگی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو تو نرم لہجہ اختیار کریں، کہیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ جب آپ سامنے والے کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اختلاف کو لڑائی نہ بنائیں، اسے مکالمہ بنائیں۔ دوسری اہم بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ سچے دل سے لوگوں میں دلچسپی لیں۔ سوچیں آپ کو کون سا شخص پسند آتا ہے، وہ جو صرف اپنی بات کرتا رہے یا وہ جو آپ کی بات توجہ سے سنے۔
इंसान फितरी तौर पर अपनी अहमियत महसूस करना चाहता है। अगर आप किसी की बात गौर से सुनते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, उसके मसले के बारे में दोबारा पूछते हैं, तो वो महसूस करता है कि वो आपके लिए अहम है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इनका असर बहुत गहरा होता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं लोग आप में दिलचस्पी लें, तो पहले आप उनमें दिलचस्पी लें। ये उसूल बहुत सादा है, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सिर है। जब आप लोगों को अहमियत देते हैं तो वो आपका साथ देने लगते हैं, आपके काम में ताउन करते हैं और माहौल खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। तीसरी बात वो शिकायत के बारे में करते हैं। हर दफ्तर में एक ऐसा शख्स होता है जो हर वक्त मनफी बात करता रहता है। सिस्टम खराब है, बॉस गलत है, कंपनी बेहतर नहीं। शुरू में लोग उसकी बात सुन लेते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि शिकायत इंसान को कमजोर बनाती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है, जबकि जिम्मेदारी लेना इंसान को मजबूत बनाता है। अगर कोई मसला है तो सोचें कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं क्या हल निकाल सकता हूं। जब आप शिकायत के बजाय हल की बात करते हैं तो लोग आपको संजीदा और काबिल समझने लगते हैं। दोस्ताना अंदाज में यूं समझें कि दफ्तर एक टीम की तरह है। अगर हर खिलाड़ी सिर्फ दूसरों की गलती निकालता रहे तो टीम नहीं जीतती, लेकिन अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और दूसरों का हौसला बढ़ाए तो नताइज खुद बेहतर हो जाते हैं। कार्नेगी हमें यही सिखाते हैं कि ताल्लुकात को संभाल लें तो काम खुद ब खुद आसान हो जाता है, क्योंकि आखिरकार हम काम नहीं, इंसानों के साथ काम करते हैं। हिस्सा चहारुम, काम में खुशी कैसे पैदा करें। ये किताब का सबसे अमली और जिंदा दिल हिस्सा है। यहाँ कार्नेगी हमें सिर्फ सोच बदलने का नहीं, बल्कि रोजमर्रा काम करने का नया अंदाज सिखाते हैं। वो कहते हैं, खुशी इंतजार करने से नहीं आती, इसे पैदा करना पड़ता है। पहली बात वो ये सिखाते हैं कि अपने काम को खेल बना लो। सुनने में ये सादा लगता है, मगर असर बहुत गहरा है। अगर आप सेल्स में हैं, तो हर दिन को एक मुकाबला समझें। आज कल से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। आज ज्यादा एतमाद के साथ बात करनी है। आज मुस्कुराहट कम नहीं होने देनी। जब काम सिर्फ ड्यूटी रहता है तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब वो चैलेंज बन जाए तो दिमाग में तवानाई आ जाती है। इंसान फितरतन मुकाबला पसंद करता है। अगर आप खुद से ही मुकाबला शुरू कर दें तो बोरियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। फिर आप ये नहीं सोचते कि दिन कब खत्म होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि आज मैंने क्या नया सीखा और कितना बेहतर किया। दूसरी अहम बात वो ये बताते हैं कि तरक्की चाहते हो तो खुद को नागुजीर बनाओ। सिर्फ तनख्वाह के बदले वक्त देना काफी नहीं होता। खुद से पूछो कि मैं कंपनी के लिए क्या इजाफी कर सकता हूँ। क्या मैं कोई नया सिस्टम बेहतर बना सकता हूँ? क्या मैं कोई नई महारत सीख सकता हूँ जो टीम में किसी और को नहीं आती? कार्नेगी कहते हैं कि जो शख्स जिम्मेदारी से नहीं भागता वही आगे बढ़ता है। अक्सर लोग इजाफी काम से घबराते हैं, लेकिन यही इजाफी कदम आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। जब बॉस देखता है कि ये शख्स सिर्फ हुक्म का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद आगे बढ़कर काम संभालता है, तो उसकी कदर बढ़ जाती है। यहाँ एक खूबसूरत नुक्ता यह है कि नागुजीर बनने का मतलब चापलूसी नहीं, बल्कि काबिलियत और भरोसा पैदा करना है। ऐसा इंसान जिसके बारे में सब जानते हों कि अगर ये मौजूद है तो काम संभल जाएगा। तीसरी और शायद सबसे अहम बात रवैये की है। दो लोग एक ही दफ्तर में, एक ही मेज पर, एक ही तनख्वाह पर काम करते हैं। एक हर वक्त शिकायत करता है कि हालात खराब हैं, दूसरा शुक्र करता है कि कम से कम सीखने का मौका मिल रहा है। फर्क काम में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। कार्नेगी का असल सबक यही है कि खुशी बाहर से नहीं आती, ये एक फैसला है। जब आप तय कर लेते हैं कि मैं मनफी बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, तो आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। मस्बत रवैया कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। ये आपको मसाइल के बीच भी मुतवाजिन रखता है। दोस्ताना अंदाज में यूं समझें कि काम वही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे, हालात भी शायद फौरन ना बदलें, लेकिन अगर आपकी नीयत बदल जाए, आपका अंदाज बदल जाए, तो वही काम इबादत जैसा सुकून देने लगता है। और यही इस किताब का असल कमाल है कि वो हमें बाहर की दुनिया बदलने के बजाय अपने अंदर की दुनिया बदलना सिखाती है। किताब का मजमूई पैगाम। ये किताब हमें सिखाती है, परेशानी छोड़ो, लोगों को अहम समझो, आज पर तवज्जो दो, शिकायत कम करो, तारीफ ज्यादा करो, काम को चैलेंज समझो। ये किताब नौकरी बदलने की नहीं, खुद को बदलने की किताब है। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। क्विक टेकअवेज। आज में जियो,
लोगों को इज्जत दो, शिकायत छोड़ो, बदतरीन सूरत हाल कबूल करो, खुद को बेहतर बनाते रहो, मुस्बत सोच अपनाओ। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मजीद किताबों को आसान, दिलचस्प और अमली अंदाज में समझें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कौन सी किताब पर खुलासा चाहिए। याद रखें, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी आपके रवैये में छुपी होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ।